एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जितना कुछ भी जानना है एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने से पहले या उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। मेरे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको भी डाउट हो रहा था, सीयूईटी पीजी वालों को, और भी बहुत सारे कॉमन डाउट हैं। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूँ कि जो मैंने जेएनयू के डिप्राइवेशन पॉइंट के लिए वीडियो अपलोड किया है वो एकदम करेक्ट वीडियो अपलोड किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं डिप्राइवेशन पॉइंट को 3 कैलकुलेट कर रहे हैं, पता नहीं जो भी कर रहे हैं। इसको पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका रूमर मिल, या इसको बोला जाता है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट या सिंड्रोम क्या होता है कि किसी ने कोई गलत चीज प्रोपोगेट कर दिया, और वो किसी बंदे ने वहां से सीखा, और धीरे 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 वो सबके पास चला जाता है। अब आप ये बताइए कि सब 3 कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई दिखाता है क्या कि डिप्राइवेशन पॉइंट का 3 लिखा हुआ है? किसी ने ब्रोशर पढ़ा, किसी ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा? और मैं फालतू चीज़ें जो मुझे नहीं आता मैं नहीं बताता हूँ पहले से, तो इसीलिए आप उसके लिए श्योर रहिए। और सबसे पहली बात है कि अगर आप 75 क्वेश्चंस जो सीयूईटी पीजी में देकर आए हैं, अगर आप उसका 4 मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप डिप्राइवेशन पॉइंट का 3 मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? बात समझ पा रहे हैं? तो जो भी मैंने डिप्राइवेशन पॉइंट का तरीका बताया है जेएनयू के डिप्राइवेशन पॉइंट के वीडियो में, एकदम ठीक है, राइट? आप उस पर विश्वास करें। हमारे जो सीनियर्स हैं वहाँ प्रोफेसर हैं जेएनयू में, पहली बात। पीएचडी स्कॉलर्स हैं बहुत सारे, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पिछले बैचेस के जो हैं वो जेएनयू में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसी वीडियो बना दिया हूँ, मुझे पता है उसके बारे में। नहीं पता रहता तो मैं नहीं बताता। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है, 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, और ये भी जो मैं वीडियो बता रहा हूँ तो मैं खुद ड्यू में पढ़ा हूँ, तो मैं ड्यू के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि कहीं इंटरनेट में से देख के बता रहे हैं, कोई वेबसाइट पे जाके बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम ड्यू में पढ़ रखे हैं, मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो जितना मुझे आता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ड्यू में सबसे पहले आप ये समझिए कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के कॉलेजेस में क्या फर्क है। ओके, नॉर्थ और साउथ कैंपस को पहले समझ रहे हैं। तो पहला बात तो आप ये जान जाइए कि आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में एडमिशन ले या साउथ कैंपस के कॉलेज में एडमिशन ले, आप कहीं भी एडमिशन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड आपको डीयू का ही डिग्री मिलने वाला है, राइट? एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन होता है, मे बी हिंदू कॉलेज में हो, रामजस कॉलेज में हो, किरोरीमल कॉलेज में हो, कुछ ऑफ कैंपस के कॉलेजेस भी हैं जो कि नॉर्थ कैंपस में ही काउंट किए जाते हैं, जैसे शिवाजी कॉलेज हो गया, जैसे बगल में श्री तेग बहादुर खालसा कॉलेज हो गया, सामने में डीआरसी कॉलेज है नॉर्थ कैंपस जहाँ पे क्लासेस लगती हैं। तो आप नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, आपका एक जगह क्लास लगने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस में। यहीं पे आप जाएंगे और यहीं पे आपको सभी टीचर्स पढ़ाएंगे। वो हमारे एचओडी हो जिनका नाम संगीत रागी सर है, या फिर नवनीता मैम है, या फिर मेघा मैम है, या फिर संजीव सर है, या फिर बिपिन तिवारी सर हैं, जो भी डीयू के आपके रिनाउड प्रोफेसर्स हैं। इनफैक्ट आपने अशोक आचार्य सर का बुक पढ़ा होगा, अशोक आचार्य सर हो गए। तो जितने भी आपके रिनाउड प्रोफेसर्स हैं डीयू के, वो आपको नॉर्थ कैंपस में ही आकर पढ़ाएंगे, आपको वहीं क्लास लगाने जाना है। आप हिंदू कॉलेज के हैं या किरोरी मल के, तो ऐसा नहीं कि आपको हिंदू कॉलेज में जाके पढ़ना पड़ेगा, नहीं। या किरोरी मल वाला को जाके किरोरी मल में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सबको नॉर्थ कैंपस आना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। ओके, तो ये बात आप समझ लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको साउथ कैंपस का कोई कॉलेज मिलता है, तो साउथ कैंपस के जैसे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज हो गया, मैं क्योंकि नॉर्थ कैंपस से था तो साउथ कैंपस के कुछ कुछ कॉलेजेस रिकॉल कर पा रहा हूँ। आत्माराम सनातन धर्म हो गया, मोतीलाल नेहरू कॉलेज हो गया, पीजीडीएवी हो गया, तो ये सब कुछ साउथ जो है कैंपस के कॉलेजेस हैं। तो साउथ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं, तो उसकी पढ़ाई डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस में होता है। और साउथ कैंपस में ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा टीचर आपको आके पढ़ाने वाले हैं, साउथ कैंपस में भी सेम ही टीचर जाके पढ़ाएंगे। अगर उज्जवल सर, अगर जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आमतौर पर पढ़ाते हैं, अगर उज्जवल सर अगर आकर क्लास नॉर्थ कैंपस में ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली साउथ कैंपस में भी वही लेंगे। जो मेरे फेवरेट हैं आपके सुनील सर, अगर सुनील सर नॉर्थ कैंपस में क्लास लेंगे तो साउथ में भी वही लेंगे। मेघा मैम माई सेकंड फेवरेट, अगर वो भी आकर क्लास लेंगी तो नॉर्थ कैंपस में और साउथ कैंपस में तो टीचर भी सेम आपके रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको मेघा मैम नॉर्थ कैंपस में पढ़ा रही हैं और कोई और आपको जाकर साउथ कैंपस में पढ़ा रही हैं। अगर स्मिता मैम पढ़ाएंगी, मेघा मैम पढ़ाएंगी, जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, ड्यू के प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, तो वो आपको सेम पढ़ाएंगे, सबसे पहली बात। अब ये भाई नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का बवाल क्यों खड़ा है?
कि नॉर्थ कैंपस ज़्यादा अच्छा होता है। तो नॉर्थ और साउथ कैंपस में कुछ अच्छा खराब नहीं है। नॉर्थ कैंपस में आने के कुछ बेनिफिट होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अब नॉर्थ कैंपस में कौन सा कॉलेज को हम पहले प्रेफरेंस में रखें? अरे भाई कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज की कोई लड़की है, अगर कोई हिंदू कॉलेज का लड़का है, क्या ही फर्क पड़ता है? बेंचेस सेम आपके होने वाले हैं, टीचर सेम पढ़ाने वाले हैं, एक क्लासरूम में जाके पढ़ोगे। हाँ, थोड़ा पहला मंथ में जाओगे तो थोड़ा सा पूछता है, तो थोड़ा भौकाल क्रिएट होता है 10-15 दिन के लिए। नॉर्थ कैंपस में एक दूसरे से दोस्ती होता है ना, पूछेंगे किस कॉलेज से है, तो आप बोलेंगे मैं हिंदू कॉलेज से हूँ। कोई बोलेगा मैं सत्यवती कॉलेज से हूँ, तो थोड़ा सा लगता है अच्छा ये सत्यवती कॉलेज से है, मतलब ये बंदा सीयूईटी पीजी में कम स्कोर किया होगा। और हिंदू कॉलेज से कोई बोलेगा तो अच्छा ये बंदा हिंदू कॉलेज से है तो ये ठीक स्कोर किया होगा सीबीटी पीजी में, तब उसको मिला। लेकिन उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, स्कोर करने से थोड़ी कॉलेज सिर्फ मिलता है, वहाँ रिजर्वेशन को काउंट में लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा कि आप अगर हिंदू कॉलेज में चले गए तो आप बहुत महान हो गए। रानी लक्ष्मीबाई में कोई लड़की या कालिंदी में पढ़ रही है तो वो महान नहीं है। इनफैक्ट हमारे बैच में जो टॉपर थी किसी गर्ल्स कॉलेज से थी, मेरे भी उतने मार्क्स नहीं आए थे, मेरे भी थर्ड फोर्थ हाईएस्ट रहे होंगे क्लास में, तो वो तो किसी लाइक नॉर्थ कैंपस के ऐसे कॉलेज से थी जो हिंदू और किरोरीमल और रामजस तो नहीं था, इतना तो मुझे पता है। तो ऐसा नहीं है, तो एट द एंड तो उसका बड़ा ही होगा ना, उसको गोल्ड मेडल मिलेगा ना। तो आप हिंदू के हैं तो आप अचार डालेंगे जाके। अगर आप टॉप नहीं कर पाए, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वही कुल मिला के बात है। तो अगर कोई आईएएस बनता है रैंक 1 ला के या रैंक 15 ला के, क्या फर्क पड़ रहा है? एट द एंड तो आईएएस है ना। तो वही कुल मिला के बात है कि एट द एंड नॉर्थ कैंपस मिलने से मतलब है, कालिंदी में हो या फिर माता सुंदरी में हो या फिर हिंदू में हो या फिर शिवाजी कॉलेज जो कि ऑफ कैंपस का कॉलेज है, कंसिडर नॉर्थ में ही किया जाता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरा बात ये है कि अगर मेरा साउथ कैंपस में एडमिशन होता है तो क्या हम नॉर्थ कैंपस में जाकर क्लास लगा सकते हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे रूममेट थे, हमारे रूममेट देशबंधु कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन हम लोग रहते नॉर्थ कैंपस में थे, तो हम लोग जाकर क्लासेस लगाते थे, हमारे रूममेट भी नॉर्थ कैंपस में क्लास लगाते थे। कोई फर्क नहीं, कोई अटेंडेंस नहीं होता। अगला क्वेश्चन, क्या अटेंडेंस कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप आइए मत आइए, कोई फर्क नहीं है। टीचर डराने के लिए एक आध दिन नाम वाम लिखाते हैं, पर वो नाम फिर वो मेरे ख्याल से डस्टबिन में ले जाके फेंक देते होंगे। पहली पहली बार में बहुत भीड़ होता है, 300-300 बच्चे आते हैं, बेंच पे बैठने को जगह नहीं रहता, डेस्क पे जमीन में बैठ बैठ के पढ़ना पड़ता है, तमाम कठिनाइयां होती हैं। पर सत्यकाम भवन में एसी वाला रूम है, उसके लिए भी चिंता नहीं करना है, तो आप आराम से जमीन में भी बैठेंगे। तो टीचर्स जो वहाँ हैं वो ठीक ठाक पढ़ा देते हैं। ओके। अगला बात है कि रेगुलर क्लासेस तो ज़्यादा क्लासेस तो चलती नहीं है। आप इंडिया के किसी कॉलेज में चले जाइएगा ना, इनफैक्ट दैट इज जेएनयू, टीयू, पढ़ाई तो कहीं नहीं होता प्रॉपर तरीके से जैसे स्कूल में आपको पढ़ाया जाता था। एट द एंड आप हमारे जैसे जो कुछ प्रोफेसर्स और यूट्यूबर्स हैं उनसे सीखते हैं, और एट द एंड आप अपने एफर्ट से सीखते हैं। आपको कोई स्पून फीड नहीं करने वाला बच्चे की तरह, पहले आपको जैसे ट्यूशन ट्यूटर पढ़ाते थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। मुश्किल से 20-25 क्लासेस अगर एक सेमेस्टर में आपकी चल गई किसी एक पेपर की, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि लाइक आप बात समझ पा रहे हैं ना, अब इस पे मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। ओके। तो यही कुल मिला के बात है। तो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में आपका कहीं भी एडमिशन होगा उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आप साउथ में भी पढ़ रहे हैं तो आप नॉर्थ में क्लासेस लगाइए, नॉर्थ वाले साउथ में भी क्लासेस लगाइए। अब अगला बात अब सुनिए गौर से, कि आखिर नॉर्थ कैंपस के लिए सब पगलाए काहे रहते हैं? आखिर क्यों बोलता है सबको, लाइक एवरीबडी इज टॉकिंग दैट आई नीड टू गो टू नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, व्हाट्स वेरी स्पेशल अबाउट नॉर्थ कैंपस? अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तो नॉर्थ कैंपस थोड़ा इसलिए बेटर मुझे लगता है, एसी था वहाँ। दिल्ली की गर्मी तो हाई गर्मी आपको पता ही है। साउथ कैंपस में एसी नहीं है, लेकिन साउथ कैंपस को ग्रीन कैंपस बोला जाता है। और मुझे साउथ कैंपस में बहुत अच्छा लगता था, मैं 2-3 बार गया हूँ साउथ कैंपस में अपने दोस्त की लाइब्रेरी कार्ड बनवाने के लिए और तमाम कई चीज़ों के लिए मैं गया तो हूँ साउथ कैंपस में। और साउथ कैंपस में मुझे बहुत अच्छा वाइब आता है, मुझे बहुत मज़ा आता था साउथ कैंपस में। उसको ग्रीन कैंपस के नाम से जाना जाता है, बहुत सुंदर दिखता है। अगर मुझे बस चलता तो साउथ कैंपस में ही मैं क्लासेस लगाने जाता, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी हैं जिससे नॉर्थ कैंपस को थोड़ा एज मिल जाता है। अब उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नॉर्थ कैंपस को एज कैसे मिलता है। तो देखिए, आपके 4 सेमेस्टर होंगे मास्टर्स में, मैं यहाँ पे 4 सेमेस्टर के 4 यहाँ पे रोज बना दे रहा हूँ।
फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। ओके, तो जो पहला सेमेस्टर होता है ना, तो पहला सेमेस्टर जो है वो, उसमें 4 पेपर्स आपके होते हैं। वैसे 4 पेपर्स सब में होते हैं, लाइक यू हैव टू स्टडी द 4 पेपर। पर पहले सेमेस्टर में 4 कंपलसरी पेपर होते हैं। अब क्या क्या पेपर था मुझे एक बार रिकॉल करने दीजिए। तो एक तो आपका इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, मतलब जिसमें इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, ये सब वाले टॉपिक्स थे, एक तो वो पेपर था अपना। एक टीआईपीटी करके पेपर था, थीम्स इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एक आपका सोशल डेवलपमेंट वाला करके पेपर था, एंड सोशल मूवमेंट, नहीं मेरे ख्याल से टीआईपीटी में ही वो था। मतलब कुल मिला के 4 आपके पेपर थे। फिर एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाला पेपर था, राइट, पॉलिटिकल थ्योरी वाला पेपर था। तो इस तरह के करके 4 पेपर थे हमारे सेमेस्टर 1 में। तो सेमेस्टर 1 में जो 4 पेपर होते हैं ना, वो कंपलसरी पेपर होते हैं, सबको पढ़ना पड़ता है। सबको पढ़ना पड़ेगा, नॉर्थ कैंपस वालों को भी और साउथ कैंपस वालों को भी, राइट। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नॉर्थ कैंपस में हैं कि साउथ कैंपस में हैं। नॉर्थ कैंपस में ही आपकी क्लासेस लगेंगी या साउथ कैंपस में आपके 4 पेपर की क्लासेस लगेंगी। और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन भी आपके साउथ कैंपस में होंगे या नॉर्थ कैंपस में रिस्पेक्टिवली होंगे। अगर आप नॉर्थ कैंपस में हैं तो नॉर्थ कैंपस में आपका एग्जाम होगा, या साउथ कैंपस से अगर आप एसोसिएटेड हैं, आपका कॉलेज एसोसिएटेड है, तो साउथ कैंपस में आप एग्जाम देंगे। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्रॉपर बाइफर्केशन है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब आते हैं, प्रॉब्लम है आपका सेमेस्टर सेकंड से। सेमेस्टर जब आप सेकंड में जाइएगा ना, तो सेमेस्टर सेकंड में आपका क्या होता है कि आपका 2 तो कंपलसरी पेपर होता है और 2 आपके ऑप्शनल पेपर हो जाते हैं। अब ऑप्शनल पेपर में आपको 20 के आसपास में ऑप्शन मिलते हैं, और 20 में से आपको कोई 2 चुनना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 हमारे कंपलसरी पेपर थे। कंपलसरी पेपर में तो एक कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स था और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी था, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो 2 तो सेमेस्टर 2 में आपका कंपलसरी पेपर था। अभी पेपर ये सेम ही रहा होगा। और बाकी ये जो 2 पेपर थे ना, उसमें चुनना था। तो एक तो मैंने जो है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल जो है लिया था, और एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाला ही पेपर था जिसमें अगेन लक्ष्मीकांत वाले सारे स्टफ थे। तो ये जो आपके 2 जो ऑप्शनल पेपर हो गए ना, तो जो 2 कंपलसरी पेपर है, कंपलसरी पेपर का तो रिस्पेक्टिवली नॉर्थ कैंपस में भी क्लास लगेगा, साउथ कैंपस में भी क्लास लगेगा, राइट। लेकिन जो ऑप्शनल पेपर रहता है ना, तो ऑप्शनल पेपर का सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ही कैंपस में क्लास लगता है। ऑप्शनल पेपर का साउथ कैंपस में क्लास ही नहीं लगता। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई बंदा साउथ कैंपस में एडमिशन ले लिया, तो पहला सेमेस्टर में तो उसको जाते जाते पता ही नहीं लगेगा। तो रहने के लिए अपना रूम, डेरा या जो भी अपना हॉस्टल रहता हो तो साउथ कैंपस में ले लेगा जाकर। तो साउथ कैंपस में तो उसका बहुत अच्छे से कटेगा पहले सेमेस्टर में। पर दूसरे सेमेस्टर में उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको क्या करना पड़ेगा कि ऑप्शनल के क्लासेस लेने, जो ऑप्शनल पेपर के क्लासेस लगाने, उसको नॉर्थ कैंपस आना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्थ कैंपस में ही ऑप्शनल का सारा क्लास होता है। तो ये तो दिक्कत का बात है, फिर उसको आना जाना पड़ेगा बार बार। तो ये तो बहुत समस्या का बात है, बात समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए नॉर्थ कैंपस लोग प्रिफर करते हैं। ओके, अब अगले हम तीसरे सेमेस्टर में जाता है। अच्छा, एग्जाम जो है ना, एग्जाम अपने रिस्पेक्टिव कैंपस में ही होता है। आपका नॉर्थ कैंपस का नॉर्थ कैंपस में एग्जाम होगा, साउथ कैंपस का साउथ कैंपस में एग्जाम होगा, राइट, इस तरह से होता है। अब अगर आप सेमेस्टर 3 में चले जाएंगे ना, तो सेमेस्टर 3 में चारों के चारों पेपर ऑप्शनल हो जाता है। मतलब आपके 20 के आसपास में ऑप्शन दिए जाएंगे, और 20 में से आपको 4 पेपर चुनने होंगे। ग्रुप बना दिया जाता है 5-7 सब्जेक्ट का, उसमें से आपको 4 चुनने होते हैं। ये जो ऑप्शनल पेपर अगेन जो सेमेस्टर 3 में होता है ना, जैसे हिंदू नेशनलिज्म करके एक पेपर होता है, और भी बहुत सारे पेपर होते हैं। एक सिक्योरिटी और एथिक्स तो मेरे ख्याल से सेमेस्टर 2 में था, हमारे दोस्तों ने लिया था, राइट। और भी बहुत सारे पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। ओके, तो आजकल तो कुछ डिजिटल करके कुछ नया नया पेपर ऐड किया है सेमेस्टर 3 में। तो जो ये ऑप्शनल पेपर होता है 4, ये चारों ऑप्शनल पेपर का क्लास अब सिर्फ नॉर्थ कैंपस में लगेगा। अब साउथ कैंपस वालों का क्या? तो साउथ कैंपस वालों को तो अब सब क्लासेस नॉर्थ कैंपस में लगाना है। तो उनको तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना, या तो ट्रैवल करना पड़ेगा रोज साउथ से नॉर्थ कैंपस। साउथ के अगर साइड में रह रहे हैं, अगर सरोजनी के तरफ रह रहे हैं, तो बार बार आपको आना पड़ेगा। या अगर आप नॉर्थ में शिफ्ट भी हो जाते हैं, नॉर्थ कैंपस में, मान लीजिए सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में तो सेम ही सीन है। चारों ऑप्शनल पेपर होता है और इसके क्लासेस सिर्फ नॉर्थ ही कैंपस में लगते हैं। तो अगर ये सीन आपके साथ हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास 2 ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 तो आपके पास है कि आप नॉर्थ कैंपस शिफ्ट कर जाएं। अगर आप नॉर्थ कैंपस शिफ्ट कर जाते हैं तो आप क्लासेस तो लगा लेंगे, लेकिन एग्जाम फिर से साउथ ही कैंपस में होगा। जो साउथ कैंपस से एसोसिएट हो गया, उसका एग्जाम साउथ ही कैंपस में होने वाला है हमेशा।
और जो नॉर्थ कैंपस से एसोसिएट हो गया उसका एग्जाम नॉर्थ ही कैंपस में हमेशा होगा। याद रखिएगा, एग्जाम कॉलेजेस नहीं कंडक्ट कराते, एग्जाम आपका कैंपस में ही कंडक्ट होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ही कराता है, नॉर्थ कैंपस वाला या फिर साउथ कैंपस वाला। बात समझ पा रहे हैं? तो ये बेचारे जो साउथ कैंपस वाले हैं क्लासेस लगाने नॉर्थ में जा रहे हैं, बात समझ रहे हैं, और एग्जाम देने फिर साउथ में जाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है कि अगर आप साउथ कैंपस में हैं तो आप थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के लिए शिफ्ट कर सकते हैं नॉर्थ कैंपस, और बाकी एग्जाम तो 4 दिन आपको जाना पड़ेगा एग्जाम देने साउथ कैंपस में, तो आप जाकर एग्जाम दे सकते हैं। तो ये कुल मिला के है। तो नॉर्थ कैंपस वालों के लिए कन्वीनियंस हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस वाला एक जगह अपना जहां डेरा डाला, जैसे आपको पता होगा जीटीबी मेट्रो है येलो लाइन पे, तो जीटीबी मेट्रो जो है वहाँ बत्रा नाम का पड़ता है, लाइक एक आपका जगह है, और मुखर्जी नगर है, फिर उधर ही आपका इंद्र विकास कॉलोनी है, निरंकारी आश्रम है। तो हम लोग उधर ही रहा करते थे अपने दोस्तों के साथ। तो हम लोग एक बार डेरा डाले, तो डेरा डाले तो फिर आप सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके सभी क्लासेस तो नॉर्थ ही में लगेंगे, और क्योंकि आप नॉर्थ कैंपस से एसोसिएटेड हैं तो आपको एग्जाम भी नॉर्थ में ही देना है। बात समझ पा रहे हैं? हमारे जो रूममेट थे वो क्लासेस हमारे साथ ही नॉर्थ में ले लेते थे, एग्जाम देने साउथ में चले जाते थे। तो जो साउथ कैंपस वाला भी रहता है ना, मोस्टली वो लोग नॉर्थ में ही रूम ये सब ले लेता है, और बस तो एग्जाम देने साउथ जाना है तो साउथ कैंपस एग्जाम देने चला जाता है। वो मेरे ख्याल से पिंक लाइन की वॉलेट लाइन पे पड़ता था, मैं एक आधी बार गया हूँ। क्या कुछ देशमुख करके उसका मेट्रो स्टेशन का नाम था। तो ये कुल मिला के आपका मैटर रहता है। बात समझ पा रहे हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये कुल मिला के बात है। अब आप बोलेंगे फिर कॉलेजेस का क्या, हम हिंदू कॉलेज में जा रहे हैं, केएमसी में जा रहे हैं, तो कॉलेजेस का तो आपने कुछ बताया ही नहीं। तो वही तो बोल रहा हूँ कि कॉलेज का तो कोई अर्थ ही नहीं है। आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में नाम लिखा है, आप एट द एंड अपने कैंपस के साथ एसोसिएट होने वाले हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो यही कुल मिला के बात है। तो कॉलेज का फिर क्या, तो कॉलेज का एक ही काम आता है, जब आपको एडमिट कार्ड आता है एग्जामिनेशन का तो कॉलेज में जाके आपको प्रिंसिपल का मुहर लेना पड़ता है। और एट द एंड जब आपकी डिग्री मिलेगी आपको, तो डिग्री मिलेगी तो वो आपको फिर अपने कॉलेज से मार्कशीट ये सब एट द एंड आपको लेने जाना पड़ेगा। तो कॉलेज का बस 2 ही बार 3 बार काम आता है कि आप कॉलेज में जाएंगे तो आप जाकर डिग्री ले सकते हैं वहां से, या तो फिर एडमिट कार्ड जब आ जाता है अपलोड हो जाता है तो अपने पोर्टल से डाउनलोड करके, और उसके बाद वहां से अपना फिजिकल सिग्नेचर जो है प्रिंसिपल का मुहर लेने आप जाते हैं। यही कुल मिला के काम है, और कोई काम नहीं है किसी भी कॉलेज का। आप किसी भी कॉलेज से एसोसिएटेड हो, राइट? तो यही है। अगर कोई हिंदू कॉलेज में है तो उसे क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं। मे बी जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया होगा, मे बी 15 दिन पढ़ के दिया होगा, उसका अच्छा नहीं गया होगा, तो हो सकता है उसको हिंदू के जगह पे खालसा मिले। अब बाद में वही टॉप करेगा एग्जाम्पल के तौर पर, तो तुम हिंदू लेके क्या कर लिए? बात समझ पा रहे हैं ना? और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, हिंदू कॉलेज वालों को, आज तक वो लोग नेट नहीं निकाल पाया है। आज तक नेट नहीं निकाल पाया, मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक नहीं निकाल पाया है। तो उससे क्या फर्क पड़ा? और कितने सारे जेआरएफ हैं आपके, कालिंदी वाले, और जो लक्ष्मीबाई वाले हैं, या सत्यवती वाले, वो भी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, प्रोफेसर है। तो यही तो कुल मिला के बात है। तो वो आपका उसके चक्कर में नहीं पड़ना, राइट? तो मैं तो यही प्रिफर करता हूँ कि साउथ कैंपस के ही कॉलेजेस मिले। अरे मैं क्या बोल गया भाई, सॉरी। मैं तो यही प्रिफर करता हूँ कि नॉर्थ कैंपस के ही कॉलेजेस मिले। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस मिलने से थोड़ा सा आसानी होता है। एक बार आप अपना डेरा डालिए, अपना खूंटा गाड़ दीजिए, मतलब एक जगह आप सेटल डाउन हो जाइए आकर बत्रा के साइड। और देखिए, थोड़ा नॉर्थ कैंपस ना थोड़ा अफोर्डेबल है। आप पटेल चेस्ट के तरफ भी, पटेल चेस्ट बगल में ही है आपका जहाँ ड्यू का नॉर्थ कैंपस पड़ता है। और नॉर्थ कैंपस के आसपास में सभी कॉलेजेस है। आप नॉर्थ कैंपस से बाहर आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सत्यकाम भवन से बाहर निकलेगा तो दौलत राम कॉलेज आपको तुरंत डीआरसी देखने को मिलेगा। बगल में हिंदू, बगल में केएमसी, बगल में रामजस, सभी कॉलेजेस। खालसा बगल में वॉकिंग डिस्टेंस पर है, पटेल चेस्ट के पास। तो आपके सभी कॉलेजेस एकदम पास में है नॉर्थ कैंपस वाले, तो ये भी आपको फायदा है। और कॉलेज में वैसे भी आपको क्यों जाना है, कॉलेज तो जाने का जरूरत नहीं रहता। तो मैं नॉर्थ कैंपस ही प्रेफरेंस लिस्ट में इसीलिए डालने को बोलता हूँ, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में कोई भी कॉलेज मिलेगा ना, कोई भी कॉलेज, भले उसका नाम कम हो, तो नाम से हमको क्या मतलब है? मेरे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तौर पे सही होगा ना। मेरे सभी क्लासेस नॉर्थ में लगेंगे, मेरा कॉलेज बगल में रहेगा। साथ ही साथ
मेरे एग्जामिनेशन सबके सब नॉर्थ कैंपस में होंगे, तो मुझे तो इधर उधर जाना नहीं है। साउथ कैंपस वालों को वही दिक्कत हो जाएगा, सेमेस्टर 2 से ही ऑप्शनल के क्लासेस लगाने नॉर्थ आने पड़ेंगे, एग्जाम अपना साउथ में ही होगा। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में भी उनको समस्याएं हो जाएंगी। तो ये कुल मिला के बात है, उनको फिर रीलोकेट करना पड़ेगा दिल्ली में। और नॉर्थ कैंपस काफ़ी अफोर्डेबल है, मुखर्जी नगर वाला इलाका, इंद्र विकास कॉलोनी वाला इलाका काफ़ी अफोर्डेबल है, वहाँ खर्चा चल जाता है। लाइक 8,000 10,000 के आसपास में आप, अगर आपको घर से मिलते हैं तो ठीक ठाक आप रह लेंगे। वही साउथ जो दिल्ली है आपका, साउथ कैंपस जो है वो थोड़ा महंगा है, ऐसा सुनने में आता है। बट फिर भी ऐसा साउथ कैंपस वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि नो साउथ कैंपस थोड़ा सा खराब है, या फिर ऐसा पता नहीं कहाँ से ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर किसी ने कभी बोल दिया होगा कि नॉर्थ कैंपस अच्छा है। तो मैं जो स्टार्टिंग में बात कर रहा था जेएनयू के डिप्राइवेशन पॉइंट के बारे में, तो वही बात है फिर से ये आपका रूमल जो है, आपका रूमर मिल स्टार्ट हो गया, एक तरह से बैंड वैगन इफेक्ट स्टार्ट हो गया। एक के जो है जुबान से दूसरे तीसरे ये अफवाह फैल गई धीरे धीरे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो मैं बोलूंगा अगर आप अपने प्रेफरेंस भरें तो आप जो है नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस ही लगाएं, और कोशिश करें कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में ही जाएं। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में जाने से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बेटर होगा। या साउथ में भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड आपको सेकेंड सेमेस्टर के बाद थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में रिलोकेट करना पड़ेगा, या फिर वहीं से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। और विश्वविद्यालय मेट्रो बहुत दूर है भाई वहाँ, वो जो देशमुख मेट्रो है उधर साउथ कैंपस वाला, मैं 1 2 बार ही गया हूँ। तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा। बट कॉलेज कोई मैटर नहीं करता, लाइक वेदर दैट इज नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं आपके हिंदू, किरोरीमल, रामजस डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हमारे टाइम में तो ये नहीं था, राइट। दौलत राम कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, लगता है अब इसमें एमए पॉलिटिकल साइंस होने लगा, हम लोगों के टाइम में तो नहीं था। कालिंदी कॉलेज ऑफ वुमेन, श्री तेग बहादुर कॉलेज है, खालसा कॉलेज बगल में है, राइट। फिर जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज है, रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है। फिर उसके बाद माता सुंदरी कॉलेज हो गया, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन हो गया। ये जो, अच्छा यहाँ जो लक्ष्मीबाई कॉलेज है ना, ये और ये शिवाजी कॉलेज, ये ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं। ये जो शिवाजी कॉलेज है ये मेरे ख्याल से राजौरी गार्डन के पास आता है। और ये जो लक्ष्मी राम बाई बाई कॉलेज है ये मेरे ख्याल से गंगाराम अस्पताल के पास है। तो ये ऑफ कैंपस में कंसिडर किए जाते हैं। बट ये नॉर्थ कैंपस के ही पार्ट में आते हैं, तो एट द एंड ये नॉर्थ कैंपस से ही सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम इनका होता है, ओके। तो ये भी खराब नहीं है, लाइक थोड़ा ऑफ कैंपस कॉलेजेस का प्राइस प्राइस मैं बोल रहा हूँ, फी थोड़ा ज्यादा होता है, राइट। इसको आपको बस ध्यान में रखना है। बाकी ऑफ कैंपस कॉलेजेस भी बहुत बेटर हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइक दीज टू आई एम टॉकिंग अबाउट द शिवाजी कॉलेज एंड लक्ष्मीबाई कॉलेज, राइट। सो दीज आर ऑफ कैंपस कॉलेज, और मेरे ख्याल से एक दो और इसमें ऑफ कैंपस कॉलेज है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, राइट। क्योंकि सिर्फ फेमस कॉलेजेस के ही नाम आप जानते हैं ना, आप पढ़ते भी हैं, तो आप थोड़ी किसी से कॉलेज जाकर पूछते रहिएगा। वहाँ तो नॉर्थ कैंपस में आ गए तो वो तो नॉर्थ कैंपस की यूनिटी हो जाती है। थोड़ी आप किसी डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि आप माता सुंदरी कॉलेज की हैं, कि आप रामजस के हैं, कि आप किरोरी मल के हैं, लाइक वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट लाइक दैट, इजंट इट, राइट। एंड दैट इज नॉट गुड टू आस्क एनीबडी लाइक फ्रॉम विच कॉलेज यू बिलोंग। सो इफ ही इज फ्रॉम हिंदू कॉलेज, तो वो तो बता देगा, लेकिन बाकी लोग सोचेंगे कि भाई मैं सत्यवती से हूँ तो मेरे से पूछ रहा है। तो ये भी फीलिंग आ जाता है कभी कभी। अब यहाँ साउथ कैंपस के कॉलेजेस हो गए, मैत्री कॉलेज हो गया, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज हो गया, देशबंधु हो गया, गार्गी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, साउथ दिल्ली कैंपस, कमला नेहरू कॉलेज फॉर वुमेन, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, पीजीडीएवी कॉलेज, और जाकिर हुसैन जो कॉलेज है ये हो गया। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सभी डाउट्स आपके कंप्लीट कर दिए हैं, पूरे कर दिए हैं। एग्जामिनेशन कैंपस में ही होता है, कॉलेज वॉलेज में नहीं एग्जाम होता है, ध्यान में रखिएगा। कैंपस में ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और रिस्पेक्टिव कैंपस में एग्जामिनेशन होता है। अगर आप किसी साउथ कैंपस के कॉलेज से एसोसिएटेड हैं तो साउथ कैंपस में पेपर देने जाना पड़ेगा, नॉर्थ कैंपस से हैं तो नॉर्थ कैंपस में पेपर देने जाना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के बात है। अटेंडेंस कंपलसरी है क्या? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। क्या कॉलेज जाना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कॉलेज जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ रीडिंग से बहुत टफ पढ़ाई होता है, एकेडमिया पढ़ाई है। तो अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टीचर कौन सा रीडिंग रेफर कर रहा है, तो आप बाद में कर नहीं पाएंगे कोप अप उसके साथ। क्या बहुत अच्छी पढ़ाई होती है? तो पूरे इंडिया के किसी भी कॉलेज में आप जाइए, कहीं अच्छी पढ़ाई नहीं होती, आपको खुद से अपने तरफ से एफर्ट करना पड़ता है। कुछ कुछ टीचर्स हैं जिनका आपको पसंद आएगा, जैसे सुनील सर हो गए, सुनील चौधरी सर, बहुत अच्छा मुझे लगते थे। बट क्लासेस ही उनके बहुत कम होते हैं ना, लाइक 2 क्लासेस, पता चला 2 क्लासेस में खत्म।
तो सुनील चौधरी सर हो गए, वो मेरे फर्स्ट फेवरेट। मेघा मैम लाइक बहुत अच्छा पढ़ाती, मार्क्स कम देती हैं इसीलिए उनका पेपर मैं लेने से मना करता हूँ। नवनीता मैम अच्छा पढ़ाती हैं। रागी सर, संगीत रागी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके कुछ भी पॉलिटिकल एफिलिएशन लाइक लाइक उनके थॉट्स हो लाइक आज तक चैनल ये सब में आते हैं, तो कई लोगों को मे बी वो नापसंद हो, लेकिन जब उन्होंने हमें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पढ़ाया था तो उनका जब आप कॉन्सेप्चुअल पकड़ देखिएगा बहुत मजबूत है। फिर मधुलिका बनर्जी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ये सब प्रोफेसर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट बात वही है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं होता क्योंकि क्लासेस ही बहुत कम है। लाइक 20 क्लास में आपका पूरा का पूरा पढ़ा दे रहा है, सिलेबस कंप्लीट करा दे रहा है पेपर का, तो कहाँ से 20 क्लास में हो पाएगा? तो नहीं हो पाता। बट टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स बहुत रिनाउड प्रोफेसर्स हैं। मतलब हम लोग 3 बार जेआरएफ निकाल के बहुत खुश हैं। वहाँ एक एक प्रोफेसर का कम से कम 8-10 बुक पब्लिश्ड है। बात समझ पा रहे हैं आप? 8-10 उन्होंने बुक लिख रखा है। तो उनके सामने हम क्या है? लाइक नथिंग, लाइक लाइक हम लोग बस उनसे सीख सकते हैं। उनकी पीएचडी आप देखिएगा तो कहीं बाहर से। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सेमिनार्स जरूर अटेंड कीजिएगा, सेमिनार्स में बहुत अच्छा आपको लगेगा। आशीष नंदी सर का आपने बुक सीयूटी पीजी के लिए पढ़ा होगा, इंटीमेट एनिमी, ये खुद सेमिनार आकर लेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। प्रोफेसर मोहंती आकर लेंगे सेमिनार, कितना अच्छा लगेगा। तो बहुत रेनाउड प्रोफेसर्स आते हैं, बहुत रेनाउड अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं, तो बहुत अच्छा है। कुल मिला के एक्सपोजर की बात है। तो यही डीयू के बारे में लाइक एवरीथिंग व्हाट यू नीड टू नो। और जहां तक कट ऑफ मैं प्रिडिक्ट करना चाहूँ तो कट ऑफ मतलब जो 190 प्लस, जो 210 प्लस के आसपास में किसी लड़के का स्कोर है जनरल में तो उसको हो जाएगा ड्यू में एडमिशन। और 190 प्लस में क्योंकि गर्ल्स कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो 190 प्लस में भी अगर किसी लड़की का मार्क्स आ रखा है तो सेकंड थर्ड लिस्ट में उनका भी आ जाने का चांस है। पहला लिस्ट कहीं का भी निकलेगा तो उसमें देखिएगा कि 270 नंबर जो कि हाईएस्ट किया अपने बैच से ही, 262, 261, 255, 257 सीयूटी पीजी में है, तो आपको देखने को लगेगा अरे बाप रे इतना नंबर, हमारा तो नंबर ही नहीं है कहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए हमारे बैच से जैसे जो है शिवांश, उनका 262 की 263 है, राइट? तो उनका तो जेएनयू में एडमिशन हो रहा है। बट हो सकता है वो बीएचयू भी डाल दें, हो सकता है कि वो डीयू भी डाल दें। जैसे एक हमारे बैच से शुक्ला जी है, तो शुक्ला जी वो बीएचयू जाना चाहते हैं, 240 नंबर है, तो बीएचयू तो उनको होना ही वाला है। पर अब वो ड्यू में भी डाल दिए हैं तो ड्यू तो जाएंगे नहीं, बट उन्होंने भर दिया ड्यू। तो इसीलिए एक ही बंदा बहुत सारे कॉलेजेस में भर देता है, राइट? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, एवरेज मार्क्स ही हमारे बैच का 230 के आसपास में गया है। अब जो पढ़ाई नहीं करेगा उनका कम भी आया है, ऐसा नहीं कि हमारे बैच से सब टॉप कर गए हैं। तो अगर आप सीयूईटी पीजी 2025 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे कोर्स का डिटेल चाहिए तो कोर्स का डिटेल कैसे लेना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग कोर्स हो सकता है। ये आपको यूपीएससी में भी मदद करेगा बाद में, ये आपको स्टेट पीसीएस में भी मदद करेगा, ये आपको जो आपके सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस होंगे उसमें भी आपको मदद करेगा। और साथ ही साथ आपकी लाइफ में कॉन्सेप्ट को सीखने में तो ये मदद करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे आपको बस लिख देना है पढ़ो तो ऐसे। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं हमारा तो यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन देख पा रहे हैं आप हमारा। तो यहाँ आप लिखिए पढ़ो तो ऐसे, बस इतना आपको लिखना है। उसके बाद हमारा जो वेबसाइट आएगा उसको आपको खोल लेना है, पहला जो लिंक आएगा अपना ही लिंक है। उसके बाद सीयूटी पीजी 2025 इनरोल नाउ, या फिर सीयूटी पीजी 2025 ऑनलाइन कोर्स पे आपको क्लिक करना है। डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगे, कोर्स के डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। रिव्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, यहाँ नीचे में भी रिव्यूज़ हैं हमारे सभी स्टूडेंट्स के। हमारे स्टूडेंट्स का पिछले साल भी सभी जगह एडमिशन हुआ था। और अब विश्वास मानिए ड्यू में तो हमारा मिनी पढ़ो तो ऐसे का बैच होता है। मैंने अब मान लीजिए कि 550 स्टूडेंट ड्यू में होते हैं तो उसमें से कम 30 बच्चे 35 बच्चे तो हमारे बैच के होते हैं जो बाद में नेट के लिए भी हमारे पास ज्वाइन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। और यही ड्यू के बारे में आपको जानना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना। अगर आप नेट जेआरएफ की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हैं, बट अभी मत इनरोल कीजिएगा। जाकर थोड़ा भी कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए, थोड़ा घूमिए, अक्षरधाम देख कर आ जाइए, थोड़ा जाइए, थोड़ा अपने आप को एक्सपोज करिए अच्छे लोगों के साथ, मेनली व्हाट आई मीन, ओके। और ये थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर से बचें, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान लगाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ड्यू में, मैंने देखा है। मैं तो उनमें से नहीं था बर्बाद होने वालों में से, मेरा फैमिली इश्यूज बहुत सारे थे, लाइक
लाइक फिनेंशियल प्रॉब्लम एंड ऑल्सो ऑलवेज इट वाज इन माय माइंड कि हमें बहुत जल्दी नौकरी लेना है, बहुत जल्दी कुछ अच्छा करना है, मम्मी पापा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो मैं तो ये सब चीज़ों के चक्कर में कभी पड़ा नहीं, बट बहुत सारे लोगों को मैंने बर्बाद होते देखा है ऐसे ही। तो प्लीज़ इसके चक्कर में मत पड़िएगा, आराम से जाइए, पढ़िए, तैयारी कीजिए अपना, यूजीसी नेट जेआरएफ निकालिए और अपने मम्मी पापा को प्राउड कीजिए, अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए एट द एंड। ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्निंग मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक मनी का अपने आप में बहुत महत्व है। लाइक मनी कांट बाय एवरीथिंग, बट मनी कैन बाय दो स्टफ विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? तो चलिए मिलते हैं अगले कभी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।